अकेले की भावना नहीं, इसी सदन के 160 मान्य सदस्यों ने, चाहे सत्तारूढ़ दल के हो चाहे विपक्ष के हो, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर और राजस्थानी को राज्य भाषा, और अध्यक्ष महोदय मैं सदन का ध्यान हमारे संविधान के आर्टिकल 345 की ओर आकर्षित करना चाहूँगा, जिसमें लिखा है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या अन्य शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में अंगीकार कर सकेगा। मंत्री महोदय, आपको पता है कि राजस्थान ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1956 बना हुआ है। आपने जो उद्धृत किया जिन जिन राज्यों का, उन राज्यों ने भी आर्टिकल 345 का उपयोग करते हुए अपने अपने प्रदेश के अंदर इस भाषा को, प्रादेशिक भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया है। सिर्फ अपने को करना इतना ही है कि ये जो राजस्थान ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1956 है, इसके अंदर एक संशोधन लेकर आना है। मैं समझता हूं कि ये बात उठती है, बैरोड से आने वाले मान्य सदस्य अभी भी कई जगह दौड़ रहे लगा रहे हैं। अगर ये भाषा हमारी राज्य भाषा बन जाएगी तो आरएएस आरपीएस की भर्ती में वैकल्पिक भाषा के रूप में आ जाएगी, हमारे बच्चों को नौकरी में ज्यादा अवसर मिलेगा। राजस्थान की भाषा जुड़ने से हमारी जो नई शिक्षा नीति है, प्रारंभिक शिक्षा, जिसमें मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान है, उसकी बात होगी। और सभापति महोदय, मैं निवेदन इसलिए कर रहा था, 18 अगस्त 1997 को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में राजस्थान भाषा को तृतीय भाषा, थर्ड लैंग्वेज के रूप में अंगीकार करने के लिए एक बैठक होनी थी, वो आज तक नहीं हुई। राजस्थानी भाषा 2.5 लाख शब्दों का शब्दकोश है, समर्थ साहित्य है, और हमारे जितनी भी हमारी सामाजिक, चाहे जम्बो जी की वाणी हो, चाहे तेजो जी की वाणी हो, चाहे पीपो जी की वाणी हो, चाहे मीरा की भक्ति हो, और आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, ये सब राजस्थानी भाषा में है। जब छत्तीसगढ़ अधिकारिता भाषा अधिनियम 2007 आ सकता है, इसी आर्टिकल 345 के तहत सिक्किम अधिकारिता भाषा अधिनियम 1977 आ सकता है, गोवा द्वीप दमन अधिकारिता भाषा अधिनियम 1917 आ सकता है, पश्चिमी बंगाल भाषा अधिनियम 1961 आ सकता है, और आपने जो 17 भाषाओं का जिक्र किया, तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो भाषा आज 11वीं कक्षा से लेकर पीएचडी तक जिस भाषा का उपयोग किया जा रहा है, तो इस भाषा की इस 160 लोगों की भावनाओं को देखते हुए इस भाषा को, जिसको यूजीसी ने मान्यता दे रखी है, जिसको नेपाल सरकार ने मान्यता दे रखी है, जिसको अमेरिका ने मान्यता दे रखी है, जिस भाषा में नीट के अंदर परीक्षाएं हो रही है, जिसमें लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत को पद्मश्री का पुरस्कार मिला हुआ है, इसलिए इन सारी बातों को देखते हुए आपने जिन बातों का जिक्र किया, चाहे वो आपने ये भाषा नहीं है, ये बोलियां हैं, वो बोलियां जो अलग अलग बड़ौती, बागड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, ये सारी बोलियां शेखावाटी, ये भाषा नहीं है। हमारी भाषा समृद्ध है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये सदन की भावना है, इसमें कोई दलगत बात नहीं। हम अपने शासन में राज्य भाषा का दर्जा नहीं दिला पाए, हम आर्टिकल 345 के तहत यहाँ संशोधन जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1956 में नहीं ले पाए। आप कल्ला जी इस राजस्थानी भाषा की मान्यता के प्रबल समर्थक हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप आश्वस्त करें, हम सब मिलकर कोशिश करें कि राजस्थान के अंदर आम लोगों के द्वारा बोली जाने वाली ये भाषा, जिसको लेकर आज राजस्थान का नौजवान आंदोलन कर रहा है, उस भाषा को हम राज्य भाषा, हमारी खुद की भाषा, सेकंड लैंग्वेज के रूप में मान्यता दें। ये मेरी आपसे प्रार्थना है।